के चरणों के अंगूठों के नखों का ध्यान करता है उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। बोलो सीताराम। और जो गुरु कृपा को पा जाता उसे सत्संग मिलता है। अच्छा, आराम जीवन में कौन कौन चाहता? बोलो ना। आराम चाहत कि हराम चाहत? बोलो ना, हाथ उठा के बताओ। आराम चाहते ना? हमारा किसी महापुरुष का एक सूत्र है, आराम की तलब है, आराम की गर तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। आराम चाहिए तो 9 दिन राम कथा सुनो और जीवन में रोज रामचरित्र मानस को पढ़ो, आपको आराम प्राप्त हो जाएगा। राम आराम देते हैं। और याद रखना, काम और राम दोनों मिलते जुलते हैं। का और रा भर का केवल भेद है, बाकी दोनों मिलते जुलते हैं। काम में फंसोगे तो पतन हो जाएगा, राम में फंसोगे तो मुक्त हो जाओगे। राम तारते हैं, काम के वासना के मोह के तीर सिर्फ मारते हैं। और साधु, आज मैं निवेदन करूं आप सबको, बड़े भाग्यशाली हो भैया, बड़े भाग्यशाली जिन्हें राम कथा जीवन में मिलती है। गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा बताई, संतों को प्रणाम किया, असंतों को प्रणाम किया, सज्जनों को प्रणाम किया, खलों को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। बोले क्यों? बोले इनको और ज्यादा प्रणाम करने की आवश्यकता है। बाद में नाम की महिमा बताई, अवधपुरी की महिमा गाई। अवधपुरी अद्भुत धाम है। अवधपुरी वो धाम है जहां राम जी आए। देखो एक बात और, राम जी अयोध्या में ही क्यों आए? प्रयागराज में प्रकट होते हैं, इंदौर में प्रकट हो जाते हैं। अयोध्या में राम जी इसलिए प्रकट भये क्योंकि अयोध्या में एक तरफ सरयू जी विराजमान बह रही हैं, दूसरी तरफ अयोध्या बसी है। और वहां के जो राजा हुए थे महाराज दशरथ, दशरथ जी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हैं, जो धर्म इतना करता है कि धर्म की चर्चा शोर मचाने लगती है। वहां राम पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इंदौर भी कम नहीं है, आप अपने शहर को भी कम मत मानना। एक तरफ नर्मदा, दूसरी तरफ शिप्रा, और 9 दिन के लिए बीच में मंदाकिनी राम कथा बह रही है। एक तरफ अगर नर्मदा बह रही तो दूसरी तरफ शिप्रा नदी बह रही है, और तीसरी तरफ मंदाकिनी मैया। यहां राम कथा को मंदाकिनी का, राम कथा मंदाकिनी, ये राम कथा 9 दिन के लिए मंदाकिनी बनी है। मानो 9 दिन तो ऐसा महोत्सव है कि तुम नर्मदा जी में भी गोता लगाओ, शिप्रा में भी गोता लगाओ, शिप्रा में नर्मदा में ना गोता लगा पाओ तो आओ कनकेश्वरी धाम, राम कथा की गंगा में गोता लगाओ। इस प्रांगण में बैठ करके राम को भजो,